एलपी माइनिंग सारा कुछ रनिंग हो चुका। अब स्टेकिंग के लिए $100 से लेके $50,000 तक आप लगा सकते हैं। मिनिमम 100 और मैक्सिमम 50,000, ऊपर की कोई भी अमाउंट हो सकती है। पहले हम क्या लिखते थे 200 और 200 के मल्टीपल में, अब ऐसा नहीं है। 7 दिन के लिए अगर आप स्टेक करते हैं, फार्मिंग में लगाते हैं, तो डेली आपको 1% मिलेगा। अगर इसको हम 30 दिन में कन्वर्ट करते हैं तो ये 30% मंथली होता है। 7 दिन का गिनोगे तो 7%। अब 7 दिन के बाद आपके ऊपर है, आप इसको रीइन्वेस्ट करना चाहते हैं या आपकी लगाई हुई एलपी को आप रिमूव करना चाहते, आपके ऊपर डिपेंड है दोस्तों। 7 दिन के लिए डेली 1%। 3 तरह के इसके अंदर प्लान है। 7 दिन के लिए 1%। सेकंड चलते हैं 15 दिन के लिए, अगर आप स्टेकिंग में लगाते हो तो डेली 1.1%। मंथली कितना हुआ 33%। वही 15 दिन के बाद आपको लगता है कि मुझे क्विट करना है, आप क्विट कर सकते हैं या फिर रीइन्वेस्ट कर सकते हैं, चाहो तो आपकी एलपी को रिमूव कर सकते। अमाउंट वही है $100 से $50,000। मतलब 7 दिन के लिए करो या 15 दिन के लिए करो, अमाउंट में कोई चेंजेस नहीं है। बाकी जगह क्या होता है कि आपका परसेंटेज जब बढ़ता है तो आपका इन्वेस्टमेंट का अमाउंट भी बढ़ाना पड़ता है। $100 पे 1%, $500 पे 1.1, $5,000 पे 1. तो इस तरीके से रहता है, लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। तीसरा प्लान 30 दिन के लिए डेली का 1.2%, मतलब महीने का हो गया 36%। दोस्तों यहाँ पे एक आदमी, एक इन्वेस्टर 36 नहीं, लगभग कितना 7, 4, 3, 7.5, 36 और 4, 43% मंथली निकाल सकते हैं। 43.5%, वो भी बताऊंगा मैं आपको। 30 दिन के बाद आपको बाहर निकलना है, क्विट होना है, आप हो सकते, कोई कंपलसरी नहीं है। 7 दिन, 15 दिन, 30 दिन, सारी चीजें आपके हाथ में है। अमाउंट वही $100 से $50,000 ये लगेगा एफटीसी में और एफयूएसडी में। अभी आप लोगों के पास कल तक का समय है, 3 तारीख का मैं लास्ट में वो भी बताऊंगा क्या करना है। करना आपकी मर्जी है, नहीं करना कोई बात नहीं है। फिर वापस वही कैश वाउचर की तरह हो जाएगा, पड़े के पड़े रह जाएंगे और बाद में रेगुलर फोन करते, सर उसके बारे में कुछ बताया कंपनी ने, सर उसके बारे में बताया। जब 6 दिन का समय दिया गया था तब आप लोगों ने कैश वाउचर को इस्तेमाल करके सब्सक्राइब नहीं किया। अगर दोस्तों सब्सक्राइब कर दिया होता तो आपकी माइनिंग चालू हो गई होती। अब क्या फायदा मिला मुझे बताओ। कोई जरूरत नहीं थी होशियारी करने की यार, कि नहीं हमें एफटीसी मिल जाएगा। किसी पता नहीं किस किस के बहकावे में आ जाते। किसने कहा था आपको कि उसके एफटीसी में कन्वर्ट हो जाएंगे? अरे जब बोला गया है कि आपको सब्सक्राइब करना है, 6 तारीख का समय दिया था और 29 से लेके 6-7 दिन दिए थे, और उसके बाद भी आप लोग बोलते हो कि हम लोग सब्सक्राइब नहीं कर पाए, अभी भी कैश वाउचर पड़े। क्या करोगे अब, अचार डालोगे उसका? अब पता नहीं आगे क्या सोल्यूशन आएगा। तो कुछ अपने विवेक बुद्धि से काम कर लिया करो। माइनिंग में बहुत बेनिफिट मिलता है आपको, लेकिन आप लोगों ने नहीं किया। अब भी जो चीजें आपको बताई जाएगी, आपकी मर्जी है करना या ना। पहले हम पूरा प्लान देखते हैं। तो ये 3 प्लान आपको क्लियर हो गए, 7 दिन, 15 दिन और 30 दिन। अब आते हैं कमीशन पे। देखो ये जो आप
स्टेकिंग में अमाउंट लगा रहे हो, ये टोटल अमाउंट से आपको 1%, 1.1%, 1.2% मिलता है, और ये मिलता है FUSD के रूप में। ध्यान देना, आप स्टेकिंग में जो भी इन्वेस्टमेंट करोगे उसके बदले में जो परसेंटेज आपको मिल रहा है वो FUSD में आपको मिलेगा, जो फिक्स वैल्यू है उसकी। लेकिन रेफरल प्रोग्राम में कुछ अलग है। जैसे मान लो आप हो, आपके डायरेक्ट में जितने लोग जुड़ते हैं उनको जो भी डेली का प्रॉफिट आता है उसका 0.15% आपको डेली आएगा। प्रॉफिट का नहीं, उनके इन्वेस्टमेंट का, सॉरी, 0.15%। अगर 0.15% हम डेली का गिने तो महीने का होता है 4.5%। अब ध्यान देना 43.5% कैसे होता है। यहाँ पे हो गया 4.5%। सेकंड लेवल पे 0.10% पर डे। इसको अगर हम कैलकुलेट करें तो एक महीने का हो गया 3%। तो ये दोनों मिला के कितना हुआ, 7.5। अब आपने ऊपर एक आईडी लगाई छोटी सी, उसके डायरेक्ट में दूसरी लगाई, उसमें भी 0.1 डाल दिया, और तीसरे वाले आईडी में बड़ी अमाउंट आपने डाल दी, तो वहां तो 36 निकलेगा, प्लस ये ऊपर की दो आईडी में 7.5% निकलेगा। तो कितना निकला भाई साहब, 36 और 4 40 और 3 43, 43.5%। लेकिन मेरे हिसाब से अगर मैं देखूं तो ये हो सकता है 50% चला जाए, ये 100% चला जाए, ये 200% चला जाए। क्यों? क्योंकि ये जो कमीशन आपको मिलता है ये FTC में मिलता है। आज मान लो $45-50 का जो रेट चल रहा है, तो आपको FTC ज्यादा मिलेंगे, या जो भी मिलने वाले हैं उसको अगर आपने होल्ड कर लिया। ROI में तो FUSD आना है, उसकी रेट तो बढ़नी नहीं है, वो तो फिक्स है, वो 36% में फिक्स है। लेकिन ये जो 7.5% आपको आ रहा है वो FTC में आ रहा है। FTC कल 500, 1000, 2000, 5000, 10,000 कुछ भी डॉलर पे जाता है, तो इसी आए हुए FTC की वैल्यू, उसका अगर हम परसेंटेज निकालते तो दोस्तों ये 43.5 नहीं, 400% भी जा सकते, 100% भी पर मंथ जा सकते। अगर मैं गलत हूं तो बताना। अगर हम उसको होल्ड करते बेचते हो तो ये 43% तो फिक्स ही है, और सबको पता है कि FTC का रेट बढ़ना तय है, कोई नहीं रोक पाएगा। क्यों नहीं रोक पाएगा वो भी लास्ट में आपको हिंदी वाले स्लाइड में बता दूंगा। तो ये दो लेवल का समझ में आ गया। कोई भी इन्वेस्टर देखो, हमारे साथ जो भी इन्वेस्टर जुड़, उनका बेनिफिट पहले देखना। तो उनकी दो आईडी लगा के ही तीसरी आईडी लगा के उनका इन्वेस्टमेंट डालिए, ताकि बेचारों के घर में भी जल्दी पैसा चला जाए। और किसी भी को भी लाइबिलिटी में लाके काम नहीं करना है, वारंटी गारंटी में काम नहीं करना है। जब काम चलता रहता है ना तो सारे खुश रहते हैं, और थोड़ा सा भी कहीं ऊंच नीच होता है तो रोना चालू कर देते। अभी भी कई सारे लोग रो रहे थे बीच में, सर ये गिरवी रखा, वो किया, ब्याज पे लाया, फलाना ढिमका। जब लगाया तब तो फोन नहीं किया किसी को है, जाने के बाद रोना चालू। इसीलिए अभी दोबारा बोलता हूं, जितनी कैपेसिटी है सहन करने की, झेलने की, उतना ही काम करो। यहां कुछ होने वाला नहीं है, फिर भी मैं बता रहा हूं, जितनी हमारी कैपेसिटी है, जितनी हमारी पॉकेट अलाउ करती है, वर्क करो ना। इन्वेस्टमेंट से ज्यादा पैसा वर्किंग में है। प्रूव करके दिखा सकता हूं वॉलेट में।
दोनों काम करो, बेनिफिट ही बेनिफिट मिलेगा। तो ये 2 लेवल क्लियर हो गई। उसके बाद नेक्स्ट आता है अपना रैंकिंग का। जीएम के लिए 5 डायरेक्ट और $50,000 के वैल्यू का एफटीसी सेल्स। $50,000 की रेट बढ़ेगा तो $10-20 के काम में भी आप जीएम बन सकते, अगर रेट इंक्रीज होता रहेगा तो। ओके, यहाँ पे 0.2% आपको डेली का मिलता है, तो मंथली का एवरेज बैठता है 6%। भाई साहब, किसी बंदे को 30% मिल रहा है महीने का और आपको कमीशन में 6% मिल रहा है, 2-3% में मंथली में तो कंपनियां चलती है, यहाँ पे आपको 6% मिल रहा है। सेकंड रैंक के लिए, वीपी के लिए 2 अलग अलग लेग में 2 जीएम और $1.5 लाख के वैल्यू का एफटीसी का बिजनेस। स्टेकिंग का बोलो, एलपी का बोलो, बात एक ही। यहाँ पे 0.3% टोटल टीम के लिक्विडिटी का, जो मंथली बैठता है 9%। उसके बाद थर्ड एसवीपी, 2 अलग अलग लेग में एक वीपी और $5 लाख के वॉल्यूम का एफटीसी का बिजनेस, स्टेकिंग का और एलपी का। ओके, यहाँ पे मिलेगा आपको 0.4% डेली टोटल टीम के लिक्विडिटी का अमाउंट, मतलब मंथली हो गया 12%। नेक्स्ट आता है ईडी एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, लेफ्ट राइट में 2 अलग अलग कोई भी लेग में 2 एसवीपी और $20 लाख का सेल्स। मतलब जो पुराना था वही है, कमीशन भी वही है, वहां पे आरओआई का 20% था, यहाँ पे टोटल बिजनेस का 0.2% है। तो परसेंटेज सेम है, लेकिन यहाँ पे वैल्यू इतनी बढ़ेगी दोस्तों कि ये आपका लाखों में चला जाएगा। जीएम की इनकम हजारों डॉलर में चली जाएगी, जो कि वहां फिक्स थी। यहाँ पे वीपी की इनकम हजारों डॉलर में चली जाएगी, 5,000, 10,000, $20,000 भी पर डे निकल सकती है, कोई लिमिटेशन नहीं है यहाँ पे वैल्यू का, बहुत ज्यादा निकलेगी। ईडी की तो बात ही मत करो, फिर बहुत ज्यादा। और लास्ट में जैसे ही 2 अलग अलग लेग में 2 ईडी और $60 लाख के वॉल्यूम का एफटीसी का बिजनेस, तो यहाँ पे 0.6%, मतलब मंथली हो गया 18%। तो ये पूरा गैप कमीशन के साथ चलता है। कुछ लोगों को समझ में नहीं आता है, तो यूट्यूबर जो है वो ये सारे परसेंटेज को प्लस करके बता देंगे आपको। अरे यार, जीएम में 6%, वीपी में 9, हो गया 15, एसपीपी में 12, कितना हो गया 15, 12, 27, ईडी में 15, 27 और 15 और जोड़ लो, और 15 में 18 और जोड़ लो, इतना कहां से देगी। अब उनको यही पता नहीं कि ये पूरा गैप कमीशन है। अगर आप वीपीओ और आपके नीचे 2 जीएम है तो 6% वो ले जाएंगे, 3% आपको आएगा। जो आपको पहले से ही पता है कि भाई रैंकिंग सिस्टम किस तरीके की थी, लेकिन फिर भी कुछ यूट्यूबर, और उनको पता है कि एक नेगेटिव वीडियो डालूंगा तो उसको देखने वाली कम्युनिटी दुनिया में सबसे ज्यादा है, पॉजिटिव चीजों को देखने वाली कम्युनिटी नहीं के बराबर है। और हम लोग भी, कुछ लोग तो हमारे ग्रुप में भी ऐसे हैं कि उनको इतनी हंसी आती है उनका कारनामा देख के, उनके व्हाट्सएप में कोई भी चीज आ जाए और सिर्फ लिखा दिखे कि फिनटॉच, ना देखेंगे ना पढ़ेंगे, सीधा फॉरवर्ड तुरंत शेयर कर देते सभी ग्रुपों में। फिर बाद में जब बोलते सर आपने पढ़ा था, नहीं सर फिनटॉच दिखा मैंने फॉरवर्ड कर दिया। ऐसा ना करे दोस्तों, जो आपके पास चीज आती है पहले खुद पढ़े और आपको लगे कि हाँ कम्युनिटी में डालने जैसी है तब डाले। आप पॉजिटिव निगेटिव पता नहीं क्या क्या उठा के सिर्फ पोस्ट करने का काम करते, तो ऐसा काम ना करें। तो ये रैंक भी आपको क्लियर हो गई, और सेम रैंक पे आपको पता ही है पहले जैसा ही है, कोई चेंज नहीं है, सेम 20%। और एमडी के बाद एमडी प्लस, एमडी प्लस प्लस,
MD प्लस प्लस प्लस। इसके लिए अभी थोड़ा समय है, महीना 2 महीना जाने दीजिए। जब लोग MD पे अचीव करना चालू करेंगे तब इसका मजा अलग से आएगा। बहुत ज्यादा ह्यूज अर्निंग MD बनने के बाद आती है और इसका एंजॉय हम लोगों ले चुके हैं। तो मेरे हिसाब से प्लान आपको क्लियर हो गया। अब जो कल का अनाउंसमेंट आया